ओम शांति। आज है 31 मई 2026 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली जो कि ली गई है 15 मार्च 2010 मधुबन से। इसका टाइटल है परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। समय क्या है? हमारी रचना है। तो समय को समीप लाने की जिम्मेवारी भी किसकी है? हमारी, हम आत्माओं की। तो बाप दादा आज कहते हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में भी कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है। तो परमात्म प्यार सिर्फ संगम युग पर होता है। तो जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं, पूरा कल्प नहीं मिलता, ये इसी समय संगम युग पर ही मिलता है। परमात्मा सम्मुख होते हैं। तो कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि यह परमात्म प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा कहते जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं? वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। तो बाप की क्या है? हर एक बच्चे से क्या चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे परमात्मा पिता में गुण शक्तियाँ है ना, स्नेह का सागर, परमात्म शक्तियाँ है ना, तो सब बाबा का चाहता है एक एक बच्चे में वो सब हो, बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने।
वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। तो पवित्रता क्या? अपने आत्मिक स्वरूप में, जब अपने सत्य स्वरूप में आत्मा है तो पवित्र है, और जब देहभान में है तो अपवित्र है। देहभान में आने से ही फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाते हैं। तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा। तो बाबा कहते हैं कि जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ऐसी ऐसी चाहते हैं बाबा। ऐसे हर एक बच्चा बाप समान बने। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। कोई भी व्यर्थ संकल्प कब आता है? जब देहभान में आता है। क्यों, क्या, कैसे, क्या शुरू हो जाते हैं। तो बाबा अब व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते यह भी क्या है? अपवित्रता की निशानी है। यानी देहभान में आए तो फिर अपवित्रता शुरू हो गई। तो सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो आत्मा तो निंदा स्तुति आत्मा के लिए तो उससे उपराम है ना। तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को फर्क कब पड़ता है? खींचता कब है? जब देह अभिमान होता है, देहभान होता है। क्योंकि चलते फिरते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। तो जब मैं मेरा आता है तो मैं ही सही हूँ। तो मेरा ही संकल्प यथार्थ है, ऊंचा है, मैं सब जानता हूँ। तो मेरेपन का अशुभ संकल्प यह है व्यर्थ का संकल्प। तो यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। तो अपने आप की चेकिंग, अटेंशन कि कोई अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प तो नहीं आ गए। आत्मा तो मान अभिमान निंदा स्तुति से उपराम स्थिति है। अगर ये आता है निंदा स्तुति और मान अपमान का भान आता है तो इसका मतलब व्यर्थ संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया। ये चेकिंग करनी है अपने आप की। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो बाबा ने परमात्म बच्चों को क्या निमित्त बनाए? जो परमात्मा के संतान, परमात्मा के संतान तो सभी हैं, है ना। लेकिन निश्चय से जिसने उसको पिता माना, अपने आप को उसकी संतान माना, हाँ, तो वो निमित्त है। तो बाबा कहते तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। वाइब्रेशन फैलता है। जो निमित्त आत्माएं हैं, जो परमात्मा को याद करती हैं,
सत्य स्वरूप में रहती हैं, जो आत्मिक बान में रहती हैं, तो उनका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो अपने आप की चेकिंग है कि कोई व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ तो नहीं खींचता, कोई मैं मेरा तो नहीं आता, देहभान तो नहीं खींचता। तो क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है, दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप से बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, यानी देहभान है। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। तो अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है। वाणी की सेवा तो चल रही है, हर कोई कर लेता है। अपना उलाहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। एक्स्ट्रा सकाश क्या है? मनसा सेवा। वो वाइब्रेशन, वो पवित्र वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन परमात्मा से के सानिध्य में जब परमात्मा को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन पहुंचती है हर एक आत्मा के पास। तो वह है मनसा सेवा, दोबारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। तो वाचा से तो कर रहे हैं, लेकिन मनसा से चाहिए। बाबा कहते तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है, वृत्ति से। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। तो वो जो पूर्वज होते हैं तो उसे अपने पीढ़ी की, अपनी हर एक बच्चे की, अपने संतान की, हाँ, दिल से उसको फिक्र होती है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो, कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। इस झाड़ को सींचना हमारा काम है। तो आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। जी बाबा। बाप दादा तो दुखी बच्चों को का आवाज़ सुनते रहते हैं। तो जो दुखी होकर आत्माएं पुकारती हैं परमात्मा को, हे भगवान, हे राम, हे भगवान, ऐसे कहती हैं, तो बाबा उनकी आवाज़ सुनते रहते हैं। तो आप बच्चों के पास उन्हों की पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। तो जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेगी, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। तो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि कल सिर्फ वाचा से नहीं, है ना, किसी को बोल कर नहीं, आवाज़ में आने से नहीं, मनसा से वो वाइब्रेशन जाए, वाइब्रेशन काम करेगी, मनसा काम करेगी। तो आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो आज आत्माएं क्या चाहती हैं? सुख, शांति, संतोष, है ना। तो आप परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। हाँ, तो गीत गाते आ रहे हैं, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ, तो बाबा अब क्या चाहते हैं कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की
आवश्यकता है। तो बाबा ने तो भरपूर किया है। तो दुखियों को सुख की अंजलि देनी है, एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश, तो दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। करण करावन हार करा रहे हैं, तो हम निमित्त आत्मा ही कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने चेहरे से चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश हैं कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज़ तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्माओं को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। तो जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो। लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्म ज्ञान यह दे रही हैं। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नज़र जाने से उन्हों को भी परमात्म प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया है, ज्ञान अच्छा है, अच्छा लगता है, बस अच्छा तो बाबा कहते हैं हो गया है। लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान दे रहा है। उनसे वर्षा मिल रहा है। तो पूरे कल्प में यही वह समय है, संगम युग, जब परमात्मा सम्मुख होते हैं, जब अपनी पहचान देते हैं, परमात्मा की पहचान की जागृति दिलाते हैं। हाँ, तो जिसको याद करते हैं वह ज्ञान इस समय पर दे रहा है और उनसे ही वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा जो प्लान बाप दादा के समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़ी विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। तो जब बाबा 4 पीस की मुरली रोज़ सुनाते हैं, इसमें वंडरफुल पॉइंट्स समझाते हैं, है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि ये एडिशन भी करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। यही वर्षा है, परमात्मा ही वर्षा है, परमात्मा का ज्ञान वर्षा है। तो अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। तो बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है कि बाप सामने और बच्चे पहचानते ही नहीं। और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता है। तो इस पुरानी दुनिया का, इस रावण राज्य का, तमो प्रधानता का अंत तो होना ही है। तो बिना अति के तो अंत नहीं होता है। तो ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। तो आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियां तक पहुँचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन है ना। कह देते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन। परमपिता परमात्मा शिव।
ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है और समाप्ति करनी है। समय क्या है? हमारी ही रचना है। तो समय को समीप लाना की जिम्मेवारी भी हमारी, तो समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन हैं? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। तो हर एक बच्चा ये समझे कि मैं ही निमित्त हूँ। तो बाप ने यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। तो बाबा हमें राज्य भाग्य देते, अपने जिम्मेवारी में हमें भी साथ, हमारी भी मदद लेते हैं। नई दुनिया की स्थापना में हम बच्चों का भी साथ लेते हैं, हम बच्चों को भी जिम्मेवारी देते हैं। तो सन शोज फादर। कोई कोई जब बाप को जानते तो देखो आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। जब ये समझ आ गई कि ये परमात्मा पिता की हम संतान हैं, तो उसके फिर राज्य भाग्य का भी अधिकार मिल गया, वर्षे के भी अधिकारी बन गए। तो अभी वर्षा लेने वाली आत्माएं कि क्यों लगनी चाहिए? तो जो और आत्माएं हैं जो अभी तक भटक रही हैं, दर दर ढूंढ रही हैं परमात्मा को, तो बाबा कहते हैं उन सभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों अब लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए। और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं, जानते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। फिर क्यों, क्या, कैसे में फंसे हुए हैं, ऐसे वैसे, है ना। तो व्यर्थ संकल्प जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है, जिसका पता है कि इसको व्यर्थ संकल्प है, इससे हम और ही नीचे गिरते जाते हैं, फिर भी उसी में ही फंसे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे, अभी इसी समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो जो व्यर्थ आता है तो फिर समर्थ बनने नहीं देता, समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। तो बाबा कहते व्यर्थ का समाप्ति दिवस बनाओ, उसके बाद व्यर्थ ना आए। हो सकता है, पूछ रहे हैं बाबा जी। बाबा तो समझते तो भी तो कि व्यर्थ संकल्प अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुश की किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। तो व्यर्थ आया तो फिर खुशी कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं चेहरे पर सदा खुशनुमा और खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं, इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना। तो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है। जी बाबा। तो उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आए, संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना। बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। तो जो मन का हाथ उठा रहे हैं वह हाथ उठाओ, मन का हाथ। अच्छा,
तो अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए वह मन धन सब मिल जाएगा, तन मन धन सब मिल जाएगा। बाबा कहते जीवन में जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अता, यह आपको 21 जन्मों की गारंटी है। तो बाबा आज गारंटी दे रहे हैं। तन कैसा होगा? तंदुरुस्त होगा, एवर हेल्दी। मन हमेशा खुश होगा। और धन क्या होगा? धन कैसा होगा? अथाह, पूरी तरह संपन्न, संपूर्ण। तो 21 जन्मों की गारंटी है। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है। तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। तो जब तक देह भान में, इस रोल में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो व्यर्थ बातें तो आएंगी, व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। समर्थ संकल्प क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो बाबा हमें रोज सामान देते हैं। तो वो क्या है? बेस्ट संकल्प है। तो जो रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। तो एक कॉपी लेकर उसमें मुरली में जो रोज वरदान आता है और जो स्लोगन आता है तो उनको लिखो। और फिर जब भी कभी समय मिलता है या पर्टिकुलर एक टाइम पर वरदानों को, स्लोगन को पढ़ो तो संकल्प वैसे ही चलेंगे। यह है विधि। तो यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। तो बाबा हमें रोज वरदान देते हैं, तो वो उन पर ही मनन मंथन कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्या वरदान दिया, मुझे आत्मा को ही दिया। तो श्रेष्ठ संकल्प है। तो जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो सब चेंज होते जाते हैं। जैसे एक बकेट होती है, उसमें पानी है, थोड़ा गंदा है, अगर उसमें साफ पानी चला दिया जाए, साफ पानी का नल, उसमें साफ पानी डालते जाएं, तो फिर क्या होगा कि जो गंदा पानी होगा वो निकल जाएगा और उसमें स्वच्छ पानी रह जाता है। स्वच्छता की भरपूरता हो जाती है। तो इसी तरह से व्यर्थ जब आए तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। श्रेष्ठ का मनन मंथन करते रहो तो व्यर्थ अपने आप ही निकल जाते हैं। तो मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो जब तक इस बॉडी में है, जब तक इसमें देह में है, तब तक कुछ ना कुछ संकल्प तो चलेंगे। बिना संकल्प के तो कोई मनुष्य है नहीं। संकल्प तो चलेंगे, लेकिन व्यर्थ ना चले, इस पर अटेंशन देना। तो व्यर्थ, वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं विधि कि वरदान और स्लोगन को जैसे जैसे मनन मंथन करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तभी कहते हैं ना कि पूरे दिन में उसका वरदान को और स्लोगन को। तो बड़े जो भ्राता हैं, दादियाँ हैं, उन्होंने क्या किया, स्लोगन और वरदान को अपने पास रखते थे लिख कर, है ना, अपने पॉकेट में रख लेते थे, ताकि उसको जब भी टाइम मिले तो उसको एक बारी देख लो तो क्या होगा, तो व्यर्थ चेंज हो जाएगा। किस में? समर्थ में, समर्थ संकल्प में।
श्रेष्ठ संकल्पों में विधि है ये। दूसरा, जब सवेरे आँख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। तो कर सकते हो जी बाबा। तो देखो, कहावत है सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। तो स्थूल दुनिया में ऐसे कहते हैं कि किसका मुंह देखा भाई सुबह। तो कोई खराब का देख लेते हैं तो ना, तो क्या कहते हैं पता नहीं किसका आज शक्ल देखी जो सारा दिन ही खराब हो गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करो, गुड मॉर्निंग करो। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आँख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आँख बंद करते हैं रात्रि को जब बेड पर सो जाओ तब भी शिव बाबा को गुड नाइट। यह तो सहज है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं कि यह सहज है? जी बाबा। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। तो आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है। और सहज योगी बनो। सहज योगी यानी कुछ भी करते हुए, चलते फिरते, कोई भी क्रियाकलाप करते हुए इसमें परमात्मा को जोड़ दो। तो सहज योगी, सदा के योगी। बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह है सहज योगी। चलते फिरते ये याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना? बहुत अच्छा। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक स्मृति से याद करेंगे। ओम शांति। आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वे हाथ उठाओ। तो सभी हाथ उठाएंगे जी। वारिस हैं, वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं। ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी, आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि अब हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर जी बाबा। है तो हाथ उठाओ। 2 काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती हैं। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। तो बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना।
तो कि हर एक आत्मा परमात्मा को पहचाने, अपना राज्य भाग्य ले, अपना वर्षा ले, है ना। तो सभी क्या है, परमात्मा की संतान है। तो बाबा कहते तो सभी के ऊपर क्या आना चाहिए, रहम आना चाहिए। रहम क्यों नहीं आता, वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या कि क्यों में टाइम नहीं देना है। तो व्यर्थ में टाइम गवा देते हैं, क्यों, क्या, कैसे, क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे क्यों, क्या कि क्यों में टाइम नहीं देना है। अपना श्वास, अपना एक एक पल, अपना मन, बुद्धि, संस्कार, है ना, सब गंवा देते हैं। तो क्या, क्यों, क्या में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें टाइम अपना वेस्ट करते रहते हैं। अभी है बाप दादा के सिकलदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो। कर्म योगी लाइफ वाले हो, है ना। कर्म योगी, कोई भी कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो, वो है कर्म योगी। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। क्या करना है, तो अभी अपने कृपालु, दयालु, कृपा करने वाले, दयाल करने वाले, दुख हरता, दुखों को हरने वाले, सुख देता, सुख देने वाले स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है। तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। तो जो कुछ भी होगा अचानक होगा। तो बाबा कहते हैं अचानक से पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाला जिम्मेवार समझो। विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले अपने आप को क्या समझो, जिम्मेवार समझो, है ना। बाबा जिम्मेवारी दे रहे हो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक, इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। टाइम वेस्ट नहीं करना, अलबेले नहीं बनना, क्यों क्या में नहीं फंसना। व्यर्थ को समाप्त करना, एक एक पल, एक एक श्वास को सफल करना है परमात्मा की याद से। ऐसे वाइब्रेशन फैलाने ताकि और बाकी आत्माओं को भी परमात्मा से अपना राज्य भाग्य मिले, उन्हें भी परमात्मा की याद आए। होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा, जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता है। तो जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फ़र्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया कि मन में भी किसी के प्रति भी हलचल नहीं हो, क्यों क्या में नहीं फंसो, क्यों क्या नहीं हो। लेकिन मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है।
तो वो जो ऊपर ऊपर से कंट्रोल कर लेते हैं, बाबा कहते हैं मुख से तो कर लेते हैं, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चलता है। कोई द्वेष आ जाता है, कोई कुंठा आ जाती है। ये सब भी क्या है, क्रोध के ही अंश हैं। क्यों, क्या चलता है तो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश हैं कि अटेंशन गया है। हाँ, तो बाप दादा खुश हैं कि बच्चे अटेंशन तो दे रहे हैं, अभी थोड़ा गया, कोशिश कर रहे हैं। समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। समझा? अच्छा। अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, यह वरदान दे रहे हैं। खुश रहो और खुशी बांटो, यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे, वह चेहरा देख के खुश हो जाए। तो जो अंदर होगा वही बाहर फ्लो करेगा। खुश होंगे तो बाहर खुशी आएगी, है ना, दूसरों को भी खुशी मिलेगी। तो बाबा कहते खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे तो वह चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। क्या कहा बाबा ने? कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए, और यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? तो आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है। तो 63 जन्मों से जिस परमात्मा को पुकारते थे, वो सम्मुख हैं, उनकी पालना मिल रही है, उनका मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है। तो बाबा कहते तुम नहीं खुश होंगे तो कौन रहेगा? तो आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना है, यानी दूसरों को भी रहना है। तो ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान है, वरदानी हाथ अपने सिर पर में अनुभव करेंगे अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। थैंक यू बाबा। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना, यही क्या है? याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में
लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। तो इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। जी बाबा। तो क्या कहा बाबा ने, इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। करण करावनहार सदा साथ मैं आत्मा आत्मिक समृद्धि से सदा बाप के साथ। तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। चेहरे और चलन में दिव्यता हो तो वो क्या है, सत्यवादी है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जब आप बच्चे अपने इस भ्रकटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो जब बाबा कहते हैं कि आप बच्चे अपनी भ्रकटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे, यानी आत्मिक स्मृति में होंगे, तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवीय संगठन की मूरत में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। जब इस दैवीय संगठन की मूरत में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। तो जब स्वयं को उस प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार स्वरूप में एक रस स्थिति में स्थित कर देंगे तो बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। तो जो बाप दादा के संस्कार वही मुझ आत्मा के संस्कार, तो ऐसे संस्कारों में समान बनना होगा। तो आज सारा दिन इसी का मनन मंथन करेंगे कि हम बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान बच्चे हैं, है ना। तो जो बाप दादा के संस्कार वही मुझ आत्मा के भी संस्कार, और अपने दैवीय संगठन के मूरत में एक रस स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आएगी। तो बाप दादा के संस्कार क्या है, रहम दिल। बाबा ने बताया इसी मुरली में, कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख करता। तो ये सब है बाबा के संस्कार। क्या कहा बाबा ने, खुश रहो और खुशी बांटो। तो यह वरदान दिया, खुश चेहरा, और आपका चेहरा जो भी देखे तो वो भी खुश हो जाए। तो ऐसा खुशनुमा चेहरा। कोई लॉटरी लगती है, हाँ, तो वो लॉटरी का टिकट उसके जेब में है तो वो कितना खुश होगा, उसके चेहरे से ही समझ आता है। तो इसी तरह से हमारी भी क्या है, ये लॉटरी है, 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलता है, तो कितना का खुश रहना चाहिए हमें, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा खुशनुमा चेहरा हमेशा ही परमात्मा मिला है हमें, हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है, परमात्मा पिता के बच्चों की क्या जिम्मेवारी है ना। खुद भी खुश रहो और खुशी बांटो।
तो दूसरों को भी खुशी मिले, वो भी खुश हो जाए, हमारा चेहरा देखते ही वह भी खुश हो जाए। तो ये संस्कार हम अपने बाप दादा समान संस्कारों में समान बनना है। सारा दिन इस पर मनन मंथन करेंगे और अपने आप को बाप दादा के संस्कारों के समान बनाएंगे। का सम्मान है, मैं सदा खुश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा खुश स्वरूप आत्मा हूँ। सदा खुश रहना है, खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है। मैं सदा खुश स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।